दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़या भी हो जाते हैं जब उनको हम देखते हैं तो बड़ी हंसी आती है और लगता है कि लोग कितने चालाक बन गए हैं, लेकिन पर्दाफाश तो होकर ही रहता है। चाहे कोई कितनी भी चालाकी कर ले, कितनी भी चालाकी से कोई कैसा भी मंत्र बीज बोले, लेकिन उसका खुलासा तो होकर ही रहता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा है। एक लड़की इतनी चालाक हो सकती है, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। एक लड़की ने खुद का ही करवाया रेप और खुद के प्राइवेट पार्ट में सरिया डलवाया। लेकिन ऐसा क्यों किया उस लड़की ने, इसके बाद में खुलता है एक बहुत बड़ा भयानक राज। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। यहाँ पर एक पुलिस के पास फ़ोन आता है, खबर आती है कि एक महिला है जो रोड पर पड़ी हुई है, उसके साथ रेप हुआ है और एक बोरे में बंद है, उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं, उसके प्राइवेट पार्ट में भी सरिया है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, सड़क किनारे देखती है, जाकर एक महिला की बड़ी दुर्गति हुई पड़ी थी। पुलिस उसको अपने साथ लेती है और फिर दोस्तों यहाँ पर वह पूछती है कि आखिर हुआ क्या। तो वह महिला बताती है, सारा खुलासा यहाँ पर महिला अपने हिसाब से करती है। लेकिन 3-4 दिन के बाद ही पुलिस इसका असली खुलासा कर लेती है इस घटना का। यह घटना 16 अक्टूबर 2022 को घटी थी और पुलिस 21 अक्टूबर 2022 को इसका खुलासा सच्चाई से कर देती है। दरअसल वह महिला इस कहानी का खुलासा किस तरह से करती है वो यहाँ पर चर्चा करते हैं। 16 अक्टूबर को महिला के भाई का जन्मदिन था, तो महिला के भाई के जन्मदिन में बहुत बड़ी पार्टी थी। तो उस जन्मदिन को मनाने शामिल होने के लिए उसके अंदर जो महिला है वह आई थी और फिर जन्मदिन मनाने के बाद अब महिला रात के 10 बजे एक ऑटो करती है और वहाँ से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है। दिल्ली की तरफ जैसे वह रवाना हो रही थी तो रास्ते में उसके सामने, ऑटो के सामने एक स्कॉर्पियो आती है। ऑटो को रुकवाया जाता है और फिर उस महिला को उस स्कॉर्पियो में डाल करके वह जंगलों की तरफ ले जाते हैं। उसके अंदर 4 लोग थे। उन चारों लोगों के वह महिला नाम बताती है, यानी कि नाम भी जानती है। दिल्ली से आई थी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और वहाँ आकर उन 4 लोगों ने उसका रेप किया है और उन चारों लोगों के नाम भी वह महिला जानती है। इतनी दूर, यानी कि दिल्ली रहती है खुद तो। अब क्या होता है, वह 4 लोग उसका रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया डाला जाता है, उसके हाथ पैरों को बांध करके उसको बोरे में भरा जाता है और फिर उसको सड़क किनारे डाला जाता है। यह बात वह महिला कहती है। अब यहाँ पर पुलिस को थोड़ा शक तो होता है कि भाई जो कत्ल करेगा या कातिल होगा या जुर्म करेगा वह इतनी पचावट क्यों करेगा, उसको सड़क किनारे लाएगा, यहाँ पर डालेगा, वहीं पर डाल देगा जब उसको कुछ लेना देना ही नहीं है किसी से। तो यहाँ पर पुलिस अब CDR लोकेशन वगैरह उस महिला की निकालती है और जैसे CDR लोकेशन निकाली जाती है 16 अक्टूबर की, तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि 16 अक्टूबर को वह महिला जिसका नाम होता है रुचि, वह अपने घर में ही थी, वह कहीं भी बाहर गई नहीं थी। और किसी आज़ाद ने उसके साथ बात की थी फ़ोन पर बहुत देर तक। अब यहाँ पर पुलिस को उस लड़की के ऊपर शक था तो उसका मेडिकल भी करवाया जाता है, लेकिन डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि इसके साथ कोई रेप वगैरह नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जब मामला फिट हो जाता है तो पुलिस अब उस लड़की रुचि और उसके बॉयफ्रेंड आज़ाद को उठा लेती है और अब सख्ती से अच्छी तरह से पूछताछ इनसे की जाती है। जैसे ही यहाँ पर इनसे पूछताछ की जाती है तो बहुत बड़ा राज यहाँ पर खुल के सामने आता है। यहाँ पर जो इसका प्रेमी होता है और जो यह महिला रुचि होती है, यह बताती है कि वह नर्स है और जो रॉड उसके प्राइवेट पार्ट में थी वह तो उसने खुद ने ही डाली थी, अपने प्रेमी से डलवाई थी। और उसके हाथ पैर बांधे थे वह भी उसके प्रेमी ने ही बांधे थे और उसको बोरे में भी उसके प्रेमी ने ही भरा था और गाड़ी से उसको सड़क किनारे डाल कर आया था। अब उस आज़ाद से पूछा जाता है तुमने ऐसा क्यों किया था, तो दोनों ही बताते हैं। यहाँ पर उन जो 4 लोगों के नाम लिए थे उस महिला ने, उन 4 लोगों के पास 56 लाख की कोठी थी और उस 56 लाख की कोठी को हड़पने की यह पूरी साजिश थी कि वह केस में फंस जाएंगे और फिर राजीनामा करने के बहाने कोठी को मांगा जाएगा और फिर वह मजबूरी में कोठी को नाम कर देंगे। यह सारी यहाँ पर साजिश थी और इस साजिश का खुलासा होता है। जैसे इस साजिश का खुलासा होता है तो पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं कि एक महिला इतनी शातिर हो सकती है। पुलिस तुरंत उनको अरेस्ट करती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। यानी कि कहते हैं कि सियाना कौवा बनना अच्छी बात नहीं है, उसका रिजल्ट जल्दी ही मिल जाता है। और यहाँ पर एक कहावत भी है कि सियाना कौवा छींची खाए, यानी कि हरियाणा में कहते हैं इस कहावत को। जो सियानपित दिखाता है
उसको भगवान उसका रिजल्ट जल्दी ही दे देता है। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा ना करें। लालच के वशीभूत होकर अपने ऊपर भी दाग लगते हैं, दामन गंदा होता है। तो ऐसे कृत्यों से बच कर रहें, सावधान रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।